तो सुन्नियों याद रखना, हुजूर का कुर्ब पाना चाहते हो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत पाना चाहते हो और हुजूर को खुश करना चाहते हो, तो वो काम करो जिंदगी में कि जिससे हुजूर राजी हो जाए। आज बदमजहबों के साथ, वहाबियों के साथ, देवबंदियों के साथ, सुलह कुल्लियों के साथ में जो ताल्लुकात कायम किए हैं और ये समझते हो कि हुजूर की शफाअत नसीब होगी, तो याद रखना ना, क्या मुंह लेकर जाओगे शफाअत मांगने के लिए हुजूर की बारगाह में? क्या मुंह लेकर जाओगे? हुजूर ने यह पूछ लिया कि मेरे दुश्मनों के साथ में दुनिया में रहता था, शर्म ना आई? नाना आज मेरे पास ना आना, तो बताओ दुनिया में फिर कौन सी उस वो बारगाह से अगर फेर दिया गया तो फिर कौन सी बारगाह है जहां पे तुम्हें पनाह मिलेगी? बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। याद रखना उस दिन कुछ ना चलेगा। ये सारे बहाने जो है ना, ये दुनिया मतलब के यार है सब, कोई नहीं किसी का, कोई किसी का नहीं है। मर जाओगे तो मरने के बाद ये कपड़े जो है तुम्हारे, जिसको तुम कहते थे ये मेरे कपड़े हैं, वो कपड़े भी तुम्हारे नहीं रहेंगे, उसको भी निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। जिस घर को तुमने हराम और हलाल की तमीज के बगैर, हलाल और हराम की तमीज के बगैर बनाया ना, उस घर के लड़ने के लिए लोग औलाद तैयार हो जाएगी, उस घर पे हक जमाने के ताल्लुक से। जिस घर में जो घर तुमने अपने हाथों से बनाया, उस घर में 2 घंटा रखने के लिए तुमको तैयार नहीं होंगे। ये दुनिया है। 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे रख लिए तो बोलेंगे अब कब लेके जा रहे हैं, मैयत फूल रही है। या तो फिर बहाना कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं बड़ी तकलीफ होती है मैयत को। मरने के बाद में जो तुम पर जान निछावर करते थे, तुमको हाजी साहब, सेठ साहब, फकीर साहब, फला साहब, मिनिस्टर साहब, कॉर्पोरेटर साहब, ट्रस्टी साहब जो कहते थे ना, वो सब छोड़ देंगे, कोई नहीं काम आएगा। सारे साहब यहीं पर रह जाएंगे और यही कहेंगे कि मैयत कब उठ रही है, मैयत कब उठ रही है, सब ये कहेंगे। कब लेके जा रहे हो? जिस दुनिया के लिए तुमने सब कुछ किया, आह वाह रे दुनिया, वो दुनिया तेरी ना हो सकी। जिस दुनिया के लिए लोगों का हक मारा, जिस दुनिया कमाने के लिए लोगों से झूठ बोला, जिस दुनिया के लिए लोगों की गीबत की, लोगों की चापलूसियां की, जिन लोगों को, जिस रिश्ते को निभाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले और न जाने तुमने कितने जो है वो शरीयत का मजाक न जाने कितनी बार उड़ाया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, और न जाने तुमने अल्लाह उसके रसूल के फरमान को कितनी बार पसे पुष्ट डाल दिया माज़ल्लाह इस दुनिया के लिए। वो दुनिया तुम्हारी नहीं होगी। सब कहेंगे ले जाओ। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं। सोचो जरा उस मंजिल को भी देखो। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। फिर 4 को पलटना होगा। वही एक तुम्हें गड्ढे में डालकर, उसी कब्र में डालकर, अंधेरी कब्र में। और अब तो यह हाल है कि कब्र की पैमाइश भी सबको नहीं आती। मुर्दे को कैसा डालना है
उसका तरीका भी नहीं, लिया डाल दिया। डालने से पहले क्या पढ़ना है हिसाब वो भी लोगों को नहीं पता है, किस करवट लिटाना है वो भी नहीं पता। तो ये दुनिया, जो जिस औलाद के लिए जिंदगी भर मरते थे उसे नहलाना नहीं आता, वो तुम्हारी जनाजा नहीं पढ़ सकती। ये दुनिया, कमाओ दुनिया, कमाओ। सोचा है कभी बेटे को पढ़ाया लिखाया सब कुछ बना दिया, और बेटा बोल दिए कि अब्बा का इंतकाल हो गया। ऐसी भी औलाद देखी है हमने कि बाप का इंतकाल हुआ और बेटा मैयत में नहीं पहुंचा। ये दीन तुमने ना सिखाया अपनी औलाद को, क्योंकि दुनिया कमाने में तुम इतने मस्त हो चुके कि तुमने ये देखा ही नहीं कि अल्लाह उसके रसूल की रजा किस चीज का नाम। तुमने अपनी औलाद को ये सिखाया ही नहीं, तुमने ये सोचा ही नहीं कि मरना है, कि दुनिया है, समझते हो कि यहीं पर सब कुछ रहना है, हमेशा हमेशा के रहना है। तुमने ये नहीं सोचा कि अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी करें ना, दुनिया है सबको खुश करना है। तो जब तुम अल्लाह उसके रसूल के ना हुए तो ये दुनिया भी तुम्हारी नहीं होगी, वो भी वही सुलूक करेगी तुम्हारे साथ में है। औलाद को जनाजा पढ़ने, नमाज पढ़ने नहीं आती। बास तो वो औलाद है जो माँ बाप के जनाजे होते हैं और साइड में खड़ी रहती है। बास की तरह किसी तरह से पढ़ लेती है, लेकिन पढ़ाना नहीं आती। औलाद माँ बाप के हक में बेहतर ये है कि उसकी औलाद उसको मुस्लिम जीना बेहतर है, मगर औलाद को सिखाया ही नहीं, दीन दिया ही नहीं, सिर्फ दुनिया कमाओ दुनिया कमाओ। बेटा पढ़ने के लिए जो है वो इतना पैसा खर्चा किया, हलाल ना हराम तमीज कुछ नहीं देखी, कमाओ दुनिया, पढ़ाओ पढ़ाओ बेटे को पढ़ाओ, दीन सिखाया नहीं। वही औलाद बुढ़ापे में माँ बाप को घर के बाहर रखती है, सो घर के बाहर। वही औकात जिन औलाद को लिए सब कुछ किया था, अरे मियाँ वो औलाद तुम्हारी ना हो सकी, वो औलाद तुम्हारी ना हो सकी है? वो औलाद आज माँ बाप, जो माँ अपना खून जिगर पिलाती है, अपना खून पिलाती है अपनी औलाद को दूध बनाकर, उस माँ की कोई तमीज नहीं होती बीवी आने के बाद में, उस माँ की कोई हैसियत नहीं होती है। हैसियत होती है तो इतनी कि वो एक काम वाली है। ये हैसियत क्योंकि तुमने ही दीन नहीं सिखाया, और कहीं ना कहीं तुमने अपनी माँ बाप के साथ में यही सलूक किया जो साथ में तुम्हारे दोहराया जा रहा है। सिखाया क्यों नहीं दीन? ना अब दुनिया पढ़ानी है औलाद को। बच्चियों को पढ़ाने का एक आम रिवाज हो गया, पढ़ाओ 15वीं पढ़ाओ, बहुत जरूरी है, औलाद का पढ़ाना बहुत जरूरी है, पर बहुत जरूरी है? वही बच्चियां गैरों के साथ में भाग रही है? और फिर मौलाना साहब के पास, पीर साहब के पास और बुजुर्गों के पास, सैयद साहब के पास जाते हो, कोई तावीज दे दो बच्ची आ जाए। पहले तालीम क्यों नहीं दी? लड़कियों को पढ़ाते हो, शर्म आती है? उतनी तालीम दो जितनी जरूरत है, वो भी पर्दे का ख्याल रखते हुए। बेपर्दा तमाशा गाह बना दिया है अपनी औलादों को। बेटियों को भेजते हो बेपर्दा, कहाँ है तो फला उर्स में जा रही है, फला बाबा से मिलने जा रही है, फला पीर साहब से मिलने जा रही है, फला चौराहे पर जा रही है, गलियों में जा रही है। कोई होश नहीं कि औलाद को पर्दा कराओ। समझते हैं मॉडर्न दौर है तो सब कुछ चल जाएगा। वही बेटियां फिर नुक्कड़ों पर जाती है, कॉलेजेस में जाती है, फिर वही मामलात होते हैं, फिर भाग जाती है, फिर हाथ पीटते बैठते हो, ना अभी जिंदगी में कभी नहीं बुलाएंगे। पहले ये दीन क्यों नहीं पिलाया?
क्यों औलाद की तरबियत ऐसी नहीं की कि वो बच्ची जो बड़ी होती तो सैयदा खातून जन्नत की सच्ची कनीज बनती, कनीज बनती, क्योंकि तरबियत का सोचा ही नहीं आपने, कोई तरबियत जरूरी नहीं समझी। माएं बेटियां जाती हैं बेपर्दा घूमती हैं, शर्म करो। मर्द हो, घर के मुतवल्ली हो ना, अपनी औलाद को, अपनी माँ बहनों को पर्दा कराने की ताकत भी तुम में नहीं। और वो माएं बहनें जो मेरी बात सुन रही हैं वो भी कान खोल कर सुन ले, पर्दा जो है ये औरत का सबसे कीमती जेवर है, सुभान अल्लाह, सबसे कीमती जेवर है। पर्दे के अंदर रहो, पर्दा करो, वरना आबरूएं सरे आम लूटी जाएगी और ये दुनिया तमाशा देखेगी। मरना है, इस बात को जान लो। बेपर्दा आज घूमती हो, बेपर्दा आज जो है कहीं पे भी जाती हो और समझती हो कि ये तो चचाजाद भाई है, ये खालाजाद भाई है, मामूजाद भाई है, किसी को भाई बोलने से वो सगा भाई नहीं बनता, महरम नहीं हो जाता। अरे पीर होता है, रूहानी बाप कहा गया है, फिर भी उसके सामने पर्दा है अगर वो महरम ना हो। जिस रूहानी बाप के सामने अगर वो महरम नहीं है तो पर्दा है, तो फिर चचाजाद और मामूजाद और खालाजाद के सामने क्या होगा? तो याद रखो, अपनी औलाद को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को पर्दा कराओ। समझते हो कि हम नुमाइश, औरत नुमाइश की चीज नहीं है, उसका श्रृंगार जो है वो तुम्हारे लिए है, उसके शौहर के लिए है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता है। बड़े धड़ल्ले से जो है वो चौराहे पर लेकर जाते हो कि मेरी बीवी माज़अल्लाह कितनी खूबसूरत है और कितना जो है उसके अंदर हुस्न है। शर्म करो, ये इस्लाम की तालीम है। नुमाइश करने के लिए आए हो दुनिया में, वो मरना जरूर है आपको, कब्र में जाना है और उस दिन कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं होगा। कितना भी मोहब्बत करने वाला दावा करे, दुनिया में आप पर टूट कर मरता हो, अगर उससे कहा जाए ना कि तेरा महबूब चला गया, चल जा उसके साथ में कब्र में लेट जा, तेरे को भी दफना देते हैं, तो कहेगा भाई उसी को दफनाओ, हमें छोड़ दो। ये दोस्ती है उसकी, जिसके लिए हम जिसके लिए मरे थे, हाँ, मरे हम जिसके लिए वो रह गए वजू करते। समझे? पढ़ी नमाजे जनाजा हमारी गैरों ने, मरे हम जिसके लिए वो रह गए वजू करते। तो ये हाल सोचो, तुम कौन हो और तुम्हारे लिए क्या है। इस दुनिया के लिए नहीं, महबूब को अता किया हुजूर ने कौसर, मैं भूल गया था, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता किया, खैर कसीर। और उस महबूब के कौसर का आलम क्या, साहिबे कौसर का आलम क्या, खैर कसीर अता किया। हौज़े कौसर तो है, खैर कसीर किसको कहते हैं ये समझो। एक होता है कलील, एक होता है कसीर, एक होता है अक्सर और एक होता है कौसर। महबूब को अता किया कौसर। ये दुनिया अल्लाह के नजदीक कलील है, इसकी हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। और इस दुनिया की रंगरेलियों में हम जो है वो फंस गए, समझते हैं बहुत खूबसूरत है, बहुत सब कुछ इसी यही दुनिया समझ गए। तो याद रखना, एक होता है थोड़ा कलील, थोड़ा कसीर ज्यादा, अक्सर उससे ज्यादा, और कौसर बहुत ज्यादा। अल्लाह के कसीर, अल्लाह के कलील को तुम नहीं समझ पाए, तो अल्लाह ने जिसे कौसर अता किया है उसे कौन समझेगा? है? तो वो हुजूर की शान, उस दिन कोई काम नहीं आएगा, सब छोड़ देंगे।
उस दिन कौन काम आएगा? कब्र में कौन साथ देगा आपका? अमाल भी उस वक्त ही काम आएंगे। लोग कहते हैं अमाल साथ जाएंगे, लेकिन काम आने वाले अमाल वही होंगे जिसमें अल्लाह उसके रसूल के फजल की मोहर है। क्या बात। उस वक्त कौन काम आएगा? उस वक्त काम आएगा, कौन काम आएगा? सब छोड़ देंगे। बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। माँ जब एक लौते को छोड़े, आ कह के बुलाते ये हैं। और सल्लिम सल्लिम की धाड़त से पुल से पार कराते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। और कसरे दना तक किसकी रसाई? जाते ये हैं, आते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये हैं। वो काम आएंगे, वो रसूल, वो काम आएंगे, उस वक्त काम आएंगे। आला उस्ताद